आके हम लोग को बोल रहा है कि पाकिस्तान जाओ भागो, नहीं तो आरजेडी को आसमान कोई नहीं बोलेगा, कुर्मी तुर्मी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पे यादव के राज चलेगा, यादव के। खुल के बोलते ज्यादा यादव लोग ही परेशान करता है। दोस्तों यहाँ पर आरजेडी जो है काफ़ी बुरी तरह से हार चुकी हैं। इसके बावजूद भी जो लोग हैं तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह के बातें कर रहे हैं कि इस वजह से हारी, इस वजह से हारी। लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा है जो बता रहा है कि जो आरजेडी हैं, क्या कारण था आरजेडी का बिहार में हारना। बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो आपको फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बिहार में जो आरजेडी सिर्फ 25 सीटें लाई है, इसके बाद में जो कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी है वो 4 सीटें लाई है, इसके बाद में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें लाई है। लगभग आपको बात करूं कि लगभग 60 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 6 लाई है। वीआईपी को 15 के आसपास सीटें मिला था और वो 0 लाई हैं। इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको भी 29-30 के आसपास सीटें मिली थी, उन्होंने 4 लाई है। तो और जो आरजेडी है सिर्फ 134 विधानसभा चुनाव लड़ी और उस पर सिर्फ 25 सीटें ही प्राप्त की। इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है, फैक्ट दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला फैक्ट है दोस्तों, ओवैसी के साथ गठबंधन ना करना बहुत महंगा पड़ गया। और यही नहीं, उनके साथ उनके खिलाफ बयानबाजी करना कि ओवैसी चरमपंथी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट रहा, बहुत बड़ा महंगा पड़ा आरजेडी को, खास करके आरजेडी को। दोस्तों इसलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो ओवैसी साहब है उनके लोग गए थे आरजेडी से गठबंधन करने के लिए कि हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिए, सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी उनको देने के लिए नहीं तैयार हुई और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो नेता हैं ओवैसी साहब पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए कि ओवैसी साहब 6 ऐसी सीटें जो मांग रहे थे उन पर उनका पूरा जीत का दावा था और हुआ ऐसा भी, 5 सीटें जीत गए और 6ठा सीट जो था मात्र कुछ वोटों से हार गए। इसके बावजूद भी समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी हाँ कह देते तो दूसरा सीट तो लड़ता नहीं और मुसलमान जो है ओवैसी साहब के कारण उनको सपोर्ट कर देते और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्ट होता और जीत के कगार पर भी होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी भी 2 से 4 सीटें की मांग कर रही थी, उनको भी नहीं दिया गया। यानी चंद्रशेखर आजाद को भी 2 से 4 सीटों नहीं दिया गया। अगर शायद 6 और 4 10 मिल जाते तो कहीं ना कहीं वो 100 सीट जिताने का भी काबिलियत रखते थे कि वो 100 सीटों पर भी जिता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके कारण जो दलित समाज की वोट हैं, खास करके उसमें भी चमार समाज की वोट हैं, इधर उधर बहक गई, वो वहाँ नहीं गई और कुछ मिला भी तो मिला, लेकिन और टोटल नहीं वहाँ पर वोट गई। इसके बाद में दोस्तों फैक्ट एक होती है कि जो खास करके जो यादव समाज हैं, एक की जो शोषण कर रहे हैं दलित समाज पर, वो भी बहुत बड़ा फैक्ट रहा है। इसके बावजूद भी जो मंच से कि तेजस्वी भैया आएंगे सरकार में तो कट्टा चलाएंगे, इस तरह से बहुत तमाम बातें हो रही हैं। इसके बाद में औकात दिखान देंगे दलितों का, मान जाति सूचक शब्द बोलकर इस तरह से कुछ बोला गया। मेरा तेजस्वी को राज आ जाएगा ना तो एगो छोड़ जात के कंटन को हम लोग नहीं लगाते हैं। उनके जो आरजेडी समर्थक हैं, कुछ गाना भी उस तरह के गाया गया और कुछ शायरी भी उन लोग के द्वारा कुछ ऐसा बोला गया कि दलित समाज जो है उनसे काफी दूरियां बना ली। अबरी ललुआ जी तो ललुआ तो लेके समझा देंगे, खाली लालू के राज आवे दो। यादव से रंगदार बनना है, रंगदार बनना है, बड़ा होके रंगदार बनना है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बन के लूटपाट करेंगे, मार देगा इसको। इसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा फैक्ट भी है कि जो कांग्रेस जो है 60 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है और 6 सीटें हासिल कर रही है, उसका क्या माने बिहार में क्या वजूद है, इसके बावजूद भी उनको 60 सीट दिया गया। अगर मैं दावा के साथ कहता हूं कि यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ या गठबंधन होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कारण आरजेडी हारी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ भी वो गठबंधन नहीं किए। क्या उसके पीछे रीजन था, क्या नहीं, आप जानते होंगे। जो तेजस्वी यादव हैं वो जो मुकेश सहनी जी हैं उनसे गठबंधन कर रहे थे और जो मुकेश सहनी जी हैं बार बार दबाव बना रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे इस तरह से उस तरह से कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। समझ लीजिए जिनको 15 सीटें दी जा रही है, 16 सीटें दी जा रही है, वो उप मुख्यमंत्री का मांग करे जिनकी जनसंख्या 2% है। चमार जाति का लगभग 6% है, दुसार जाति का लगभग 6% है, उनका कुछ भागीदारी नहीं। वहाँ से दूसरी बात दोस्तों है जो सतीश दास जी हैं उनको नहीं चुनाव लड़ाया गया और जो अम्बेडकरवादी समाज था वो काफ़ी उनसे खपा हो गया। फतेह बहादुर सिंह थे जो
डिहरी ऑन सोन के विधायक थे, उनको नहीं लड़ाया गया, उनसे भी लोग काफ़ी खफा हुए और कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत तमाम जो लोग हैं उनको वोट नहीं दिया, समझ लीजिए। इसके बाद में दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर वो लिए होते तो बहुत कुछ आगे होता। और मुकेश सहनी का 2% जनसंख्या, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया तो बाकी लोग थे वो नाराज हो गए। और जो जादू समाज का अत्याचार अदर समाज पर है वो काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा। इसके बाद में जो 10,000 रुपया वाला था वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और जो जंगल राज के नाम पर जो लोग तरह तरह का अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीति सीटें से की, वो भी बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट रहा। बाकी दोस्तों किस तरह से भविष्य में तेजस्वी यादव जी को सबक लेना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से राजनीति करना चाहिए, क्या हमने जो फैक्ट डाला क्या वो सही फैक्ट था गलत फैक्ट था, प्लीज़ आप लोग बताइए। और किस तरह से भविष्य में तेजस्वी को चुनाव लड़ना चाहिए ये भी बताइएगा। बाकी किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं हमारे बातों को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।